आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज जब हम लोग देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और परमेश्वर जो है हमारे दुखों को देखने हारा परमेश्वर है। और हम लोग देखेंगे यशायाह उसका 38 उसका 2 में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलता आया, और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। और ये जो घटना है हम लोग हिजकिय्याह के जीवन से हम लोग देखेंगे। और वो एक ऐसा समय आया जब उसको बीमारी हो गया था, एक रोग हो गया था और वो मरने पर था। तो आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास परमेश्वर यहोवा का यह वचन पहुंचा, और उसने जा करके हिजकिय्याह से कहा कि तू अब मरने पर है, और अपने घराने को उनके विषय में जो कुछ आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू अब नहीं बचेगा वरन मर ही जाएगा। जब ये बात को सुना हिजकिय्याह, तब वो दीवार की ओर मुंह करके वो फूट फूट करके रोने लगा, और वह हुआ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर करके बोलता है। और वो परमेश्वर को याद दिलाता है कि परमेश्वर देख, मैंने तेरे सन्मुख कैसी चाल को चला, मैंने सच्चाई के साथ जीवन को जिया है, मैं तेरे सन्मुख कैसा जीवन को जिया हूँ, ऐसा करके परमेश्वर से कहता है। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही किया। और उसके बाद वो फूट फूट कर रोता है। और जब हम अत्यधिक वेदना में होते हैं, इसके जीवन के लिए मृत्यु की घोषणा हो चुकी थी, इस पर मृत्यु के लिए घोषणा हो चुकी कि अब मरने वाला है। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कह दे कि तुम मरने वाले हो, उसके जीवन की क्या दशा होगी वो वही व्यक्ति जान सकता है। हम लोग देखते हैं हन्ना के बारे में, जब वो बांझ थी और उसका कोई संतान नहीं था और उसकी सौत उसको सता रही थी, वो सताहट को सुनकर जब उसका हृदय टूटा था, हम उसकी पीड़ा को हम लोग जान नहीं सकते कि वह कैसी पीड़ा से होकर के गुजरी होगी। और ऐसे ही कितने ही लोग जो आज कितने ही लोग जो ऐसे शब्दों के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों के द्वारा, ऐसे बीमारियों के कारण आज अपने जीवन में फूट फूट कर परमेश्वर के सामने रो रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे दुखों को देखने हारा परमेश्वर है। और जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के सामने में जब रोया, उसके सामने पुकारा, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने सचमुच अपने लोगों के जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है, मैंने उसकी चिल्लाहट को सुना है, मैंने उसके पुकारने को सुना है, मैंने उनकी आह को सुना है। इसलिए अब मैं स्वयं उतर करके आया हूं ताकि मैं उनको क्या करूं, छुड़ाऊं करके परमेश्वर करता। और ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हम दुखों में, जब हम वेदनाओं में होते हैं, और हम लोग यहाँ हिजकिय्याह के जीवन से देखते हैं कैसे जब उससे कह दिया गया अब तो अपने घराने को क्या कर दे, आज्ञा जो देनी है दे दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। ऐसे ही जब किसी के जीवन में ऐसे समस्या, ऐसा समय आता है, वह व्यक्ति ही जान सकता है कैसा समय उसके जीवन में हो रहा है। वो स्त्री ही जान रही थी उसके जीवन में कैसा समय चल रहा है। परंतु हमारा परमेश्वर के बारे में हम कहेंगे कि वो परमेश्वर कितना भला है, जो हमारी आहट को, हमारे आह को, हमारे तकलीफ को, हमारी पीड़ाओं को समझने वाला परमेश्वर है। और जब बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है, तब मनुष्य प्रार्थना भी नहीं कर पाता, वो सिर्फ रो ही सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे दुखों को देखता है। और यहाँ इसलिए कहता है परमेश्वर यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचता है, और जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, और मैंने तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। ऐसा कह के परमेश्वर उसके जीवन के लिए, उसकी अवधि के लिए परमेश्वर घोषणा करता है। जो अवधि उसके लिए खत्म था, जो टाइम उसके लिए डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब ये नहीं बचेगा, उसकी गिड़गिड़ाहट ने, उसकी प्रार्थना ने उसके जीवन की अवधि को बढ़ा दिया। वही परमेश्वर जो कल था वो आज है, वो अभी भी है। आपके लोगों को ने कैसे हन्ना के समय उसको सता दिया, हन्ना को, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना को सुना। वो इतना वेदना में थी, परमेश्वर का वचन कहता है पहला सामुएल में, वो इतनी वेदना में थी कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो मन ही मन परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रो रही थी और परमेश्वर से कह रही थी। वहां पर एक याजक भी बैठा था जो उस वेदना को नहीं समझ सक रहा था। वो सोच रहा था ये नशे में है, क्योंकि इसके होंठ तो हिल रहे परंतु इसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं यहाँ हिजकिय्याह रो रहा है, वो दीवार की ओर मुंह करके वो थोड़ा सा शब्द बोलता है, उसके बाद वो फूट फूट कर क्या करता है, रोने लगता है। क्योंकि जब अत्यधिक वेदना होती है हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम सिर्फ परमेश्वर से कहकर हम सिर्फ परमेश्वर के सामने रो सकते हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, ऐसे समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। और परमेश्वर
इसलिए अपने वचन में कहता है, मैं अंत में जब तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। ये वही समय है जब मनुष्य अत्यधिक पीड़ा में होता है और मनुष्य जब चिल्लाता है, जब मनुष्य गिड़गिड़ाता है, तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर उनके लिए अद्भुत से अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करता है। जैसे उसने हन्ना की प्रार्थना को सुना, जैसे उसने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना। और हम लोग देखते एलिय्याह भी बोलता है, वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, परंतु जब उसने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना किया, जिसने अत्यधिक वेदना से होकर के प्रार्थना किया, और कहा जाता है कि 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई, फिर उसने गिड़गिड़ाहट कर प्रार्थना किया। और हम लोग जानते हैं वो प्रार्थना कैसी प्रार्थना थी, 1 बार 2 बार की नहीं थी, वो बार बार प्रार्थना कर रहा था और 6 बार तक उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु एक छोटा सा बादल कहाँ आया और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर भारी वर्षा को करने जा रहा है। हम लोग हन्ना के जीवन में देखते हैं कि उसने विश्वास किया और उसके बाद उसने कभी भी नहीं रोया, क्योंकि वो जानते थे ये गिड़गिड़ाना मेरा अंतिम गिड़गिड़ाना है। हिजकिय्याह में भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने भी उसके 15 वर्ष आयु को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वो परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनने हारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे दुख को देखने हारा परमेश्वर है। जब इजरायलियों ने मिस्र की दासता में चिल्लाया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनके चिल्लाहट को, उनके दुखों को देखकर बोलता है, मैं स्वयं उतर करके आया हूं उनको छुड़ाने के लिए। और वो परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से, मिस्र की दासता से छुड़ा लिया। जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जब हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब हम सिर्फ 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, लेकिन जब हमारे दिलों से परमेश्वर के लिए एक शब्द को निकलता है, प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह कर, और तब परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए हम लोग देखते हैं यशायाह में जब हिजकिय्याह चंगाई को पा जाता है, तब वो कहता है, बोलता है, मैं क्या कहूं, उसी ने मुझसे अपनी प्रतिज्ञा को क्या किया, पूरा किया। उसी ने मुझसे स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाल लिया। उसी ने मेरे सारे पापों को मेरे पीठ के पीछे क्या कर दिया, फेंक दिया। वो परमेश्वर है दया करने वाला, वो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर करके हिजकिय्याह बोलता है। आज वो परमेश्वर जो कल था वो आज है, आज भी वो आपके दुखों को देखकर, आज भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर, आज भी आपके गिड़गिड़ाहट को सुनकर वो उत्तर देने जा रहा है। वो परमेश्वर दयालु है, वो दुख को देखने हारा परमेश्वर है। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन, तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू दया का खानी है परमेश्वर, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं खुदावन परमेश्वर, तू अद्भुत से अद्भुत कार्य करता है प्रभु जी, और ऐसे कार्य करता है खुदावन परमेश्वर जो मनुष्य की सोच में, मनुष्य की समझ से परे है खुदावन परमेश्वर। जहां रास्ता नहीं, ऐसी जगहों में तू रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है पिता। आपने खुदावन हिजकिय्याह की जिंदगी को प्रभु जी बढ़ा दिया, आपने उसके गिड़गिड़ाहट को सुना परमेश्वर, और प्रभु जी उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया परमेश्वर, उनके आंसुओं को देखा परमेश्वर, उसके दुख को देखा परमेश्वर, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आपने हन्ना की वेदना को सुना परमेश्वर। वो परमेश्वर तू आज भी है प्रभु जी। आज जब तेरे बच्चे वेदनाओं में है प्रभु जी, आज जब आपके बच्चे परमेश्वर लज्जा में है प्रभु जी, आज जब आपके बच्चे परमेश्वर ठट्टों में उड़ाए जा रहे हैं प्रभु जी, आज जो आपके बच्चे सताए जा रहे प्रभु जी, आज जो आपके बच्चे परमेश्वर प्रभु जी, जो बीमारियों के कारण डॉक्टर ने कह दिया प्रभु जी, आज परमेश्वर पिता की गिड़गिड़ाहट को सुन लीजिए खुदा, और इनकी जिंदगी की अवधि को आप बढ़ा दीजिए, इन्हें दीर्घायु से तृप्त कीजिए खुदा। अंधकार की सारी युक्तियां प्रभु, सारी योजनाएं प्रभु जो इनके विरुद्ध में बनाई गई प्रभु जी, यीशु के नाम से उसे तोड़ते हैं खुदा। अंधकार की तमाम शक्ति प्रभु, दुष्टता के सारे कार्य प्रभु जी इनके जीवन से यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर, तू तरस खाने वाला, तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आज तेरी दया, तेरे अनुग्रह तेरे लोगों पर हो प्रभु जी, और उनके जीवन में तो अपनी भलाई को दिखा, जिससे परमेश्वरी आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके और जानने वाले हो सके कि तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु, तू दुख को देखने हारा परमेश्वर है, और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और इस जानकर प्रभु आपके नाम को महिमा देने पाए प्रभु जी। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुन लिया पिता, क्योंकि ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते पिता, दया से सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।